हम दुखी हैं एक दूसरे की प्रोग्रेस से। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। शारदा मैया की, बोले द्वारकाधीश की, और पधारे हुए सभी सज्जनों की, सभी देवियों की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसमें भजन गाना कोई बड़ी बात नहीं है, भजन को समझना बहुत बड़ी बात है। कितने सुंदर पदों का वर्णन किया गया इसमें। कि शिवरू देवी शारदा गणपत लागू पाए, धूप रे महाराज मारा धूप है प्रभु ने। अब इसके चरणों को थोड़ा समझना। बूढ़िया कोई वाणी लिखी तो उसमें कोई न कोई तो राज है। कि हालो संतों खेती वावो मानो करो बीज, और खेती मैंने हीरा निजे रेणो नर होशियार। अब ये हीरे कौन से हैं, पत्थर कौन से हैं? आप अच्छे बोलोगे तो ये हीरे ही है, अच्छे कर्म करोगे वो आपके लिए हीरे हैं, और गलत कर्म करोगे तो वो आपके लिए कोयले हैं, पत्थर हैं। कर्म आदमी ही करता है। कोई आदमी था साहब, वो इतना कंजूस के उसको कोई भी धर्म की बात करो उसको बुखार आ जाता। पैसा तो बहुत था उसके पास में, पर कोई पुण्य का काम ना करे, कोई धर्म का काम ना करे। कहीं गायों को चारा डालना हो तो उसका दिमाग खराब हो जाता। एक दिन वो शाम को रखवाली जा रहा है खेत में, थोड़ा आधे रास्ते गया और उसको याद आ गया कि राम राम राम, गलत कर दिया आज मैंने। तो घर पे जो पहले आती थी लालटेन अपन जलाते, अपन उसी के उजाले पड़े हैं, तो वो तो जल रही है, वो तो बुझाना भूल गया मैं। और अगर वो पूरी रात जलेगी तो तेल जलेगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वो आधे रास्ते से वापस आया उसको बुझवाने के लिए। अब वो बाहर आया और उसने सोचा कि पत्नी को आवाज दूंगा कि तू दरवाजा खोल, तो दरवाजा भी घिसेगा, यह भी एक नुकसान हो जाएगा ना। दरवाजा खोल और वापस जड़ेगी तब तो थोड़ा दरवाजा घिस जाएगा ना, यह भी लॉस हो जाएगा मेरे को। तो उसने आवाज लगाई कि भगवान थोड़ा इमरजेंसी काम है, दरवाजा मत खोलना, मैं कुछ बोलने के लिए आया हूं। तो अंदर से आवाज आई कि बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? वो पत्नी जानती थी कि मां कंजूस है, कोई काम करवाना होगा। तो पत्नी को बोला कि जो लालटेन जल रही है ना उसको थोड़ा बुझा देना, कहीं तेल ना जल जाए। तो अंदर से आवाज, इतना बोलने के लिए तुम इतनी दूर वापस आए? क्या आना तो पड़ेगा, तेल बचाना है ना। बोला कि मेरे पति देव इतनी दूर से आए तो तुम्हारे चप्पल भी तो घिस गए होंगे, तेल की बराबर, तो तेल से ज्यादा तो चप्पल घिस लिए तुमने। वो बोला इतना भोला नहीं हूं, चप्पल हाथ में लेके आया हूं मैं चप्पल है ना वो हाथ में लेके आयो, मुझे पता है चप्पल घिस जाएंगे इतनी दूर पे। बोलो ऐसे आदमी को धरती पे रहना चाहिए क्या? वो तो शायद रोटियां भी काउंट कर करके खिलाता होगा कि भी ज्यादा मत खाओ, नुकसान हो जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कमाते बहुत है, खर्चा नहीं करने का। अरे तो तुम्हारा पैसा कोई और खाएगा भाई। दो चीज रखो, महंगी ड्रेस मत पहनो, महंगे जूते मत पहनो। कई लोगों को मैंने देखा है 10,000 का पर्स है, कितने का?
बटुए कितने का? मैंने 100 रुपये ही को नहीं। क्या बेइज्जती करा रहा है यार। मैं कहता हूं 100 रुपये का पर्स ले ले, 9,990 रुपया उसके अंदर डाल दे, तेरा काम आएगा पैसा। पर्स 10,000 का है पर अंदर पैसा नहीं है। हम थोड़ा उल्टा चलते हैं कि पर्स 100 रुपये का ले लो और उसमें पैसे 9,000 रुपये रखो, तुम्हारे वो पैसे काम आएंगे भैया। कभी कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास दौड़ के जाना, साहब ये 10,000 का पर्स है और मुझे भर्ती करो। करेगा क्या? वो बोला पर्स 10,000 का, वो मुझे लेन देना नहीं, अपने इसके अंदर कितने पड़े वो निकाल तू, पर्स मुझे नहीं चाहिए, पर्स के अंदर से निकाल। तो सबको अंदर वाले से मतलब है, ये ध्यान रखना। कोई तार खरीदते हो, केबल खरीदते हो, आप ऐसे बोलते हो कवर मजबूत देना, तार तो कैसा भी चलेगा, बोलते हो कभी? बोला सेठ तार कैसा भी चलेगा, कवर मजबूत दे दो, भले चालू करते ही बढ़ाक बुझाए और अगले कुछ भी ना चले, कवर मजबूत दिखना। होते हो कभी? नहीं ना। तो हम ये कहते हैं कि तुम्हारा कवर है ये कपड़े, 500 रुपए की, 7,000 की, 10,000 की ड्रेस पहन के फिर रहे हो, अंटे मत रोटी नहीं खाओ। तो भाई वो कपड़े क्या काम के? कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन टाइम पे खाना तो खा लो, इतनी मेहरबानी तो कर लो। पर समय पे अगर आप खाना नहीं खाते हो तो बड़े दुर्भाग्य की बात है साहब। क्यों नहीं खाते? भगवान ने नहीं दिया क्या? तो पहला सुख कौन सा संसार में? पहला सुख है निरोगी काया। जिसके शरीर में बीमारी नहीं है वो सुख है निरोगी काया। जिसके शरीर में बीमारी नहीं है तो आपके पास बहुत सारा धन पड़ा है, बहुत सारी एफडी पड़ी है, करोड़ों का खजाना आपके पास में, क्योंकि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। अरे साहब बचपना था ना हमारा, बचपना तो देखना, बालपने में हम जलेबी खाना चाहते थे पर पैसा नहीं था साहब। हम बालपने में जलेबी खाना चाहते थे, पैसा नहीं था। आज पैसा है परंतु जलेबी खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने बोला तुझे शुगर है। भारे कुदरत वाह। बालपना में खाना चाहते थे, पैसा था नहीं, आज पैसा हमारे पास में बहुत है, खाना चाहते पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, तुम्हें शुगर है। पहले हम गरीब थे, घी खाना चाहते थे, पैसे थे नहीं, आज पैसा है, घी खाना चाहते पर डॉक्टर साहब क्यों थारे सेठ कर दी, छाती बंद जाई, घी मती खाई जाए। अब कैडी करी, पहले ही लुखा ना मैं लुखा है जो रिया ना, पहले ही बिना चोपड़ी ओड़ी खाता ना मैं बिना चोपड़ी ओड़ी, कर्म तो यूं आडा फिरे। तो महाराज हमारे जीवन की सिस्टम्स क्या है? हम चाहते हैं कि भाई पल जियो, कल मत जियो, हमेशा जियो। अच्छा पहले खाओ, शरीर को एनर्जी वाली चीजें दो। अब आदमी 50 रुपए के गुटके खा जाता है डेली, 50 रुपए के कहूंगा बादाम खा ले तो वो खाएगा नहीं। हम कहते गुटके मत खाओ भाई, 50 रुपए के बादाम खा लो। गुटके 5,000 रुपए किलो मिलते हैं और बादाम 2,000 रुपए में स्टैंडर्ड बादाम मिल जाती किलो की। तो बादाम रखो ना जेब में। पर तो क्या नहीं नहीं बादाम नहीं भावे मोने, तो वो जहर भावे। हरे कृष्ण वाह। दूध को आवाज देके बेचना पड़ता है, दूध को, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। दारूली दुकान आलो बोतल लिया लारे दौड़े કે લે પા ભર્યું તો પીલે યાર, કદી કયો પણ જાય પર માડાણી લાવે महाराज, अरे दे बंद हो जाई। ये दुनिया गलत रास्ता पकड़ लिया। फिल्म की टिकट लेने के लिए लोग 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं और वहीं कोई सत्संग है तो महाराज पाड़े रे निकल, अरे कौन है, अरे महाराज बेटा फालतू। जो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करते हैं उसके लिए आप टिकट लेके जाते हो और तुम्हारे परिवार का जो कल्याण करते हैं उसके पास जाने का समय नहीं है महाराज। ये उल्टी हो गई दुनिया महाराज। मंदिर जाने के लिए उतावल होनी चाहिए। मैं अरे मंदिर जाना मुझे, मंदिर जाना मुझे, मंदिर जाना है।
आप ये मत सोचो मंदिर जाने से क्या मिलेगा। कई बोलते भगवान नहीं है। यार कोई बात नहीं, तेरी थिंकिंग है वो। तू नहीं मानता तो नहीं है, मानता तो है। माने उसके लिए भगवान है, नहीं माने उसके लिए पाषाण है। तो आप जीवन को समझने की कोशिश करो। जीवन जीना कैसे वो सीख जाओगे ना, तो खुशियां ही खुशियां। आज हम बीमारी से दुखी नहीं है, हम लोग धंधे से दुखी नहीं है, हम दुखी हैं एक दूसरे की प्रोग्रेस से। भिन्न यूं रह गयो, ओ तो मारू पसे आयो, ओ मारू पसे आयो, तू पास जा पर मारवाड़ा को नहीं देखी जी, तो आखी रात ही थने वेले नींद में वेले तो। अरे भाई एडो मती करो, आप कर्म रो सब खावो, आप मेहनत करो, राम जी थाने ही दे, बहुत बढ़िया दे, सब कुछ देंगे, पर कोई करना नहीं चाहता। और मेहनत कीजिए। कौन कहता मेहनत वाले को फल नहीं मिलता? मिलता है, परंतु आप भगवान को छोड़ दोगे तो सब बड़ी बुरी बीतेगी, देखना। और जो जो भगवान को छोड़ते हैं उनमें बुरी बीतेगी। ये दिल है ना, ये दिल अगर दुनिया वालों को दोगे ना साहब, तो दुश्मन तुम्हारे 1000 खड़े हो जाएंगे। ये दिल, ये दुनिया वालों को देख के देखो, देखे तो देखो, दुश्मन तुम्हारे 1000 खड़े हो जाएंगे। ये दिल मेरे प्रभु को देख के देखो, तुम्हारे दर्शन के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। अरे कैसे जीना यार? उस परमात्मा से कोई प्रेम करता है ना, तो दुनिया उसके दर्शन करने के लिए जाती है। और कोई कहे मन तो यूं यूं प्रेम रियोड़ो हमला वड़ाऊ, जाने के मर आगो थुई तेरो हाथ करियोड़ो ही बूंडो है। तो समझ में आ रहे नहीं, जिसको हमको प्रेम करना है उससे हम प्रेम करते नहीं है। ए फटफटिया अणो नागा करो पंचो ने थोड़ा, ये भेड़ारिया घना दिन कोई फैसलो मोटो है। अपने अपने बच्चे को लेके बैठ जाओ बस, दूसरा कुछ मत करो। हाँ, सिर्फ आपके बच्चे को लेके आप बैठ जाओ बस, बुला दो अपने पास, बुला दो। बच्चे है ना, इनको तो सिखाना पड़ेगा आप लोगों को कि बेटा हम सत्संग में आए हैं, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको सिखानी पड़ेगी। चलो भगवान की भक्ति में चलते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। आपका समय ज्यादा नहीं बिगाड़ेंगे। ये तो कानाराम जी के भाव थे कि गुरुजी जब भी आप बेंगलोर साइड में आओ तो एक बार थोड़ा इधर होके निकल जाना। तो हम लोगों ने याद रखा कि चलो कोई बात नहीं। भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं, भाव एक सार है, जो बजता मुझे भाव से उसका बेड़ा पार है। भाई हम लोगों को प्रेम चाहिए, ना आपकी गाड़ी चाहिए, ना आपका बंगला चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ प्रेम। इसलिए कई लोगों को हम बोलते रहते, भाई हमें कहीं दुकान पे मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। कारण के बटे जाओ कोई बोझ मां निकलो, मरा जाएगा, किन की देनो पड़ी। ए भाई की मत देवो, मर्ग नु लेवो थे, आशीर्वाद लेवो, जो हमारे पास में वो तुम लीजिए, फायदा उठाइए आप, पर बोझ मानोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और इतना हम जानते हैं महाराज, इतना जानते हैं कि जिस पत्थर में गड्ढा होगा ना, बारिश का पानी उसमें जरूर रुकेगा, और जो पत्थर गोल मटोल है उसमें कोई बारिश का पानी रुकने वाला नहीं है। तो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इतनी मेहरबानी करना। अगर आप सच में शास्त्र को मानते हो तो शास्त्र में लिखा है कि जो आदमी अपने पूरे जीवन काल में, कितना, पूरे जीवन काल में एक बार भी, ध्यान से सुनना थोड़ा, एक बार भी पूरे जीवन काल में अगर अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देता है तो उसके 7 जन्मों के पुण्य खत्म होते हैं। कितना? अब मजा आएगा ना? क्यों रहा तो ध्यान हजी की दी मरा। कोई कोई तो डीलर बैठा होलसेल टेमू टेम आरती करता रही। अरे भाई, पत्नी पे हाथ उठाने वाला अच्छा नहीं हो सकता। ये दुख कब लगेगा आपको पता है?
जो जो अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं ना महाराज, उनसे एक वंदना है, आपको दुख कब लगेगा जब आपकी बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आपका जमाई, उस दिन उस बाप को पता चलेगा कि यार मारो जमाई कितो गलत है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपरी बेटी माते आप रो जमाई हाथ उठावेला और आपरी बेटी रोती हुई आपने कहला पापा मैंने आप रो जमाई मारपीट करे, उन दिन देख जो आप, उस दिन आपकी पत्नी को याद करना कि मैंने मेरी पत्नी को कितनी बार थप्पड़ मारे हैं। बेटी को थप्पड़ लगा तो यहां लगा साहब, कहां लगा? कालजा माथे थप्पड़ लागो। तो जिसकी अपनी पत्नी भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसकी बेटी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखा, थोड़ा ज्यादा खुश मत रही जो, क्योंकि नंबर अटी भी है। हाँ तो होश जो मत आज तो मजा आई गयो, एडो वेवण वालों ही नहीं, क्योंकि मोह तो किन्नी नहीं राखो, न तो ए प्यारा है न ए प्यारा है। मोह तो थोड़ी देर रोमा सोमा करो, नहीं बोलो तो मोह तो आगे जाओ, पर क्या नो हाच, ताकि सत्य बहुत कड़वा होता है। हाँ आ जाओ आ जाओ, आगे पधार जाइए, थोड़ा ऐसे खिसक जाओ ना आप। हाँ जगह बहुत पड़ी, राम जी की कृपा से खूब जगह पड़ी है।